तो बिजनेस के लिए ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, परेशानियां पैदा करते हैं और अपने आप को खत्म करते हैं। अटैचमेंट देगा, नॉन सेटिस्फेक्शन, काफी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं अपने रिलेशनशिप। टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा, आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा बाधा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। दो ग्रहों की युति के बारे में हमने पहले सूर्य की सभी ग्रहों के साथ युति के बारे में बात करी। आज से हम चंद्रमा की सभी ग्रहों के बारे में सीरीज शुरू करेंगे। एक एक करके हम सभी प्लैनेट्स को लेंगे और आज के अपने एपिसोड के अंदर हम सबसे पहले चंद्रमा और मंगल की युति के बारे में बात करेंगे। जब हम चंद्रमा और मंगल की युति के बारे में बात करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि जब भावनाएं ऊर्जा से मिलती हैं तो या तो आप आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं या अपने ही गुस्से से लिए परेशानियां पैदा करते हैं और अपने आप को खत्म करते हैं। ये तो एक छोटा सा सार जो मैंने आपको बताया, लेकिन अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे चंद्रमा और मंगल की युति, जो कि एक बहुत अच्छा योग भी माना जाता है, चंद्र मंगल युति जो हम योग कहते हैं, जो बहुत ही अच्छा हम अपने चार्ट्स में मानते हैं, तो क्या ये किस तरह से आपके चार्ट में काम करता है। जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा आपके कालपुरुष कुंडली में चौथे घर को रिप्रेजेंट करता है। चौथा घर आपका जो है कैंसर का, जो कि एक वाटरी साइन है, आपकी मदर को, जनरल हैप्पीनेस को, आपकी प्रॉपर्टीज़, व्हीकल्स, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। और जो मंगल है वो कालपुरुष कुंडली में आपके 1 और 8वें घर को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 क्या है, आपका सेल्फ है, और 8 क्या है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका मतलब जब हम चंद्र और मंगल की युति की बात करते हैं तो सीधा सीधा आपके मन से और आपके फिजिकल सेल्फ का जब कनेक्शन है तो इट विल लीड टू ए बिगर ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको कहाँ लेकर जाएगा, कैसे कैसे होगा, क्या स्पिरिचुअल की तरफ कितना बढ़ेगा, जो लोग आपके सराउंडिंग में हैं उनको कैसे इफ़ेक्ट करेगा, ये सारी चीज़ों को, कि मतलब ये जो सडन ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आपके माइंड का, आपके फिजिकल सेल्फ का कंजंक्शन हो रहा है, ये दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं और ये आपको एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन देंगी। आपके 8वें भाव जो है वो सडन ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। तो ये क्या स्पिरिचुअल एंड में सेंस के अंदर होगा, मटेरियल सेंस के अंदर होगा, ये किस तरह से आपको कहाँ पर लेकर जाएगा। और जब भी ये कंजंक्शन होगा ये आपको एक्सट्रीम एंड्स पर लेकर जाएगा, या तो बिल्कुल ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा या बिल्कुल नीचे लेकर जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल छोटी सी एक लाइन के अंदर बता दिया कि आपकी भावनाएं और आपकी ऊर्जा पूरी तरह से मिल रही हैं आपस में, तो वो अब किस डायरेक्शन में जाएंगी इसके ऊपर हम हर बाकी सारे फैक्टर्स को देखेंगे कि ये कंजंक्शन हमें किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। तो जब हम बात करते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा आपका क्या है, कारक किस चीज़ का है, आपके माइंड का कारक है, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। आपकी मदर को कारक जो मून है वो रिप्रेजेंट करता है। आपके इमोशंस को जो है रिप्रेजेंट करता है, और कहीं ना कहीं आपके हायर सेल्फ को भी ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो इमोशनल आपके कनेक्शंस हैं उसमें आपकी स्पिरिचुअलिटी भी आती है। तो जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा आपके लिए जो सिग्निफिकेटर है वो आपके माइंड का है, और आपके जो 24 घंटे आइदर सबकॉन्शियस और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जो काम कर रहा है वो आपके चंद्रमा से ही रिप्रेजेंट होता है। और जब हम बात करते हैं मंगल की, तो मंगल जो है वो आपकी प्योर एनर्जी है, करेज है, बहुत ज़्यादा जो आपके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है ना। जब हम बात करते हैं कि मंगल की, तो हम कहते हैं सोल्जर एनर्जी है,
जो एक्शन में बिलीव करती है, जस्ट जो मतलब काम करने के लिए जंप करना चाहती है, काम उसको एक्शन चाहिए ही चाहिए। तो मंगल का वो स्वभाव है कि वो एक सोल्जर है और वो फुल ऑफ एनर्जीज है आपके। तो ये फायरी है मंगल। तो इसके अंदर जो ऊर्जा भरी पड़ी है वो आपके माइंड के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है जब ये युति हो रही है। और मून जो है ये बहुत ही रिसेप्टिव है, क्योंकि जो भी वाटरी होता है, वाटर का एक आप सिंपल सा आपने देखा है रूल कि जिसके साथ मिलता है वैसा रंग वैसा स्वभाव ले लेता है। तो जब मून आपके मंगल के साथ आता है तो वो एनर्जीज को एब्सॉर्ब करता है। जो मंगल की पावर्स हैं उन्हें मून एब्सॉर्ब करता है। लेकिन मून आपका वाटरी प्लैनेट है, कैंसर आपका वाटरी है, आपका 8 स्कॉर्पियो आपका वाटरी है, और सिर्फ आपका एरीज जो है वो फायरी है और मंगल। लेकिन वाटर कंटेंट इस केस के अंदर आपके बहुत ज़्यादा हैं रेदर देन टू फायरी। तो जो आपकी मंगल की विल पावर है, जो आपके अंदर की करेज है, और दूसरी तरफ जो आपके बिजनेस को रिलेट करती हैं, रियल एस्टेट को, 4th हाउस जो आपका इन सब चीज़ों को रिलेट भी करता है। तो जब ये चीज़ें आपस में कॉन्स्टेंटली कनेक्शन में हैं, क्योंकि अब जो है कनेक्शन है कि आपको उसके साथ एक दूसरे के साथ करना मिल गए हैं, आप युति में हैं, तो कनेक्शन तो है ही है आपके उस माइंड का और ऊर्जा का। अब आपको ये देखना है कि ये जो मेंटल एनर्जी है वो हमें किस डायरेक्शन में लेकर जाएगी। साथ ही साथ मंगल जो है आपके मांगल्य सुख को भी दिखाता है, यानी कि मैरिटल ब्लिस भी जो है वो हम अपने मंगल से ही देखते हैं। और 4th हाउस भी जो है मेरा मैरिटल ब्लिस है और मंगल भी मांगल्य सुख है। तो जो मून और मंगल की युति है वो मुझे किस तरफ लेकर जाएगी। तो ऐसे इंसान का जो देखा गया है जिसके चार्ट में भी मून और मार्स है, वहाँ पर आपका शनि और जुपिटर का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप मांगल्य सुख की बात करते हैं, क्योंकि ये रैशनल डिसीजन मेकर हो जाते हैं और कॉन्स्टेंटली आपके माइंड को हिट कर रहे हैं। जैसे एक हथौड़ा बजता है ना हर समय टक टक टक, ऐसे ही मंगल की जो ऊर्जा है ना वो कॉन्स्टेंटली आपके माइंड को हिट करती है। तो ये मतलब थिंक ऑफ ऑलवेज हायर अचीविंग की होती है। तो वहाँ पे जो इनकी एक फीलिंग थिंकिंग है अपने मैरिटल को लेकर भी, वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर वहाँ पे इनको शनि और जुपिटर इस चीज़ का साथ मिल जाता है चार्ट के अंदर तो बहुत ही अच्छा रिलेशन बन जाता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट इनको नहीं मिलती है शनि और जुपिटर की, उस केस के अंदर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर। इसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर लिब्रा लग्न है आपका तो मंगल जो है आपके 2nd and 7th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपकी फैमिली और आपकी मैरिटल लाइफ। तो ये दो चीज़ें कॉन्स्टेंटली आपके लिए एक मतलब आपके माइंड के ऊपर हर समय हावी रहेंगी, ये दो चीज़ें, क्योंकि मंगल आपके इस समय आपके दूसरे आपके घर को और साथ में आपके मैरिटल को सपोर्ट कर रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे अगर आपको जुपिटर का सपोर्ट मिल जाता है, जुपिटर आपको देख रहा है या आपके साथ एसोसिएशन में है, तो उससे आपकी इफ़ेक्ट जो हैं वो बदल जाते हैं। ऐसे नेटिव्स जो है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग इनहेरिटेड वैल्यूज़ को लेकर आते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग गुड लर्नर्स होते हैं, लेकिन इट इज़ एट चार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। दे ब्रॉट अप इन सम सर्टन थिंग्स जहाँ पे वो बहुत स्ट्रांगली देखते हैं कि उनकी फैमिलीज़ के अंदर ये चीज़ें हुई, ऐसे होता है वैसे होता है, बट नॉट नेसेसरली दे आर गोइंग टू फॉलो दोज रूट्स बिलीव्स। वो अपनी चीज़ों को चेंज करते हैं एंड देन दे मेक देयर ओन बिलीव्स एंड ऑल। वहाँ पे मेजर चेंज आता है उनकी लाइफ के अंदर।
बट दे मतलब लेकिन जो एक बिलीव्स हैं उसको भी ये बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व करते हैं चाइल्डहुड से, जो उनके माइंड की क्या हो रहा है, फैमिली कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, और बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं, लर्न करते हैं। ये नेटिव्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं और मतलब इमोशनली एक्टिव होते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो उनको वो फॉलो करने चाहिए सर्विस ओरिएंटेड जॉब्स, जहाँ पे उनको ह्यूमन टच ज़्यादा हो उनका, उनको जो लोगों के साथ कनेक्ट करने में, हील करने में उनकी जो है ऊर्जा ज़्यादा लगती है। तो उनको डायरेक्शनलेस एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उनको मतलब इसमें आपको ये बहुत देखने की ज़रूरत है कि क्या ये जो कंजंक्शन है क्या वाटरी साइन के अंदर ही हो रहा है, यानी कि क्या ये कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस में हो रहा है, जो कि आपके वाटरी साइंस है। तो अगर ये कंजंक्शन आपके वाटरी साइंस के अंदर हो रहा है तो आपका इमोशनल कंटेंट और भी बहुत हाई हो जाएगा। आपके लिए वो प्रोफेशन ही सूटेबल है जहाँ पे आपकी पर्सन टू पर्सन एक डीलिंग है। यू विल बी रियली गुड ह्यूमन रिसोर्स के अंदर डील करने के लिए, लेकिन बाकी एरियाज में आप उतने स्ट्रांग नहीं होंगे। लेकिन अगर यही कॉम्बिनेशन आपका अर्दी साइन में बन रहा है, के लिए ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन अगर प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये कंजंक्शन आपका वाटरी साइन के अंदर हो रहा है, एरी में हो रहा है, फायरी में हो रहा है, या अर्थी में हो रहा है। फायरी के अंदर आने से आपके फायर कंटेंट और बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पे आपको वो प्रोफेशंस लेने चाहिए जहाँ पे मंगल से रिलेटेड काम ज़्यादा हैं। वहाँ पे आपका मून का जो है कंजंक्शन की वजह से इफ़ेक्ट, जो इमोशंस का इफ़ेक्ट कम होएगा फायर एक्स्ट्रा हो ज़्यादा हो जाने से। लेकिन जब भी फायर एंड वाटर का मेल होता है तो वहाँ पे आपका जो है भापी बनती है। उस चीज़ को आपको नोटिस करना है कि वो चीज़ आपके माइंड के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करेगी। और जब हम मांगल्य सुख की बात करते हैं तो इसीलिए अगर एक नेटिव के चार्ट के अंदर मून एंड मार्स का कॉम्बिनेशन है तो ये बेटर है कि हम दूसरे नेटिव के चार्ट के अंदर सेम कॉम्बिनेशन को नहीं लें। हम ये ध्यान रखें कि दूसरे चार्ट के अंदर जुपिटर और वीनस का या शनि का भी जो एक स्ट्रेंथ है वो उस पार्टनर को उस चीज़ से इफ़ेक्ट मिले। तो जब हम किसी भी युति की बात करते हैं, आपके लिए ये बहुत सबसे पहले आपको यही देखना है कि ये जो दो प्लैनेट आपस में कंजंक्ट हो रहे हैं वो कितने क्लोज हैं। अगर बिल्कुल 1-2 डिग्री पे हैं तन सही में, अगर एक वाटर प्लैनेट है, एक फायरी है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। और अगर थोड़े से डिस्टेंस पे हैं या काफ़ी डिस्टेंस पे हैं तो फिर उनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट आने वाले हैं। उसके साथ ही साथ हमें ये देखने की ज़रूरत हमेशा होती है कि ये जो कंजंक्शन है ये केंद्र या त्रिकोणा में है या बाकी हाउसेस के अंदर है, फिर किस राशि में है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, वो कौन से तत्व को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, कौन सा तत्व आपके ये दो प्लैनेट के साथ और राशि के साथ जो है हावी हो रहा है, उसका जो इफ़ेक्ट है आपकी पर्सनल लाइफ्स के ऊपर और आपके प्रोफेशंस के ऊपर, आपकी डीलिंग्स जो आप लोगों के साथ, आपके आसपास के लोग हैं उनके साथ, ये देखने को आपको बहुत मतलब इफ़ेक्ट करेगी इन सब चीज़ों की जो डीलिंग आपके साथ है। तो जब भी आप किसी कंजंक्शन को लेते हैं तो चाहे वो मून और मार्स की कंजंक्शन हो या बाकी हम और भी एक एक करके कंजंक्शंस को लें, तो बेसिक रूल्स आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं कि कितनी क्लोजनेस है हमारी कंजंक्शन के अंदर, उनके एलिमेंट्स क्या हैं। जैसे मून जो है वो सबको अपना फ्रेंड ही मानता है, उसके लिए कोई भी एनिमी नहीं है, और मंगल भी मून को अपना फ्रेंड मानता है। तो अब ये दो फ्रेंडली जो हैं प्लैनेट्स आपस में आ रहे हैं, तो ऐसे आपको हमेशा ये देखना है कि जो प्लैनेट्स हमारे कंजंक्ट हो रहे हैं वो क्या फ्रेंडली हैं या इनिमिकल हैं एक दूसरे के, और साथ ही साथ वो कालपुरुष में क्या रिप्रेजेंट करते हैं और मेरे चार्ट में क्या रिप्रेजेंट करते हैं और कितनी क्लोज डिग्रीज पे हैं। इन सब एस्पेक्ट्स को देखने के बाद ही आपको जो है इसकी
रिजल्ट्स के ऊपर चेक रखना। एपिसोड के अंदर आगे बढ़ते हुए अपने दो व्यूअर्स के क्वेश्चंस को लेंगे, जिसके अंदर हम एक सानवी अय्यर 22 का क्वेश्चन है कि उनका शनि 11वें घर में लिब्रा के अंदर है, एक्सॉल्टेड है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा। सानवी जी, पहले तो जब हम बात हर बारी हम करते हैं अपने एपिसोड में, तो आपको अपने प्लैनेट का पूरा षटबल चेक करना है। दो एक्सॉल्टेड है लेकिन बाकी चीज़ें भी देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कितनी डिग्रीज़ हैं, क्या यंग है, ओल्ड है, या बिल्कुल चाइल्ड सिचुएशन के अंदर है, नवाश में क्या है उसकी, फिर क्या वो अकेला बैठा है, उसकी बाकी कंबर्शन क्या है, कोई प्लैनेट साथ में तो नहीं है, उसके ऊपर क्या एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। जब तक आप किसी प्लैनेट की डिग्निटी पूरी तरह से उसकी स्ट्रेंथ नहीं हम निकाल पाते, पूरा ओवरऑल हम कोई भी प्रिडिक्शन तभी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वैसे जनरल बात करें, जैसे कि एपिसोड के अंदर भी बताया गया है आपको कि 11th हाउस में कोई भी मैलेफिक होता है तो ये एक अच्छा कंसीडर्ड ही किया जाता है। एंड स्पेशली एक्सॉल्टेड शनि है, कालपुरुष में शनि का अपना घर है, एक्वेरियस का घर है। बट ये जो सिचुएशन है, ये एक सिचुएशन है नॉट ए स्मूथ लाइफ। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन हमेशा रहेंगे। बट एक अच्छी चीज़ इसके अंदर हमें जो क्लियरली नज़र आती है वो ये है कि ये सेकंड एंड थर्ड हाउस को आपके रिप्रेजेंट कर रहा है, और कालपुरुष का भी ये अपना ही हाउस है 11वां, और गेन्स का हाउस है। इसका मतलब आपके अपने एफर्ट से आपका जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ भी है, तो आपके एफर्ट से भी और आपके फैमिली के द्वारा भी आपको जो है फाइनेंशियल गेन्स बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर होंगे, क्योंकि थर्ड हाउस आपका अपने एफर्ट्स का है, सेकंड आपके फैमिली का हाउस है और धन का भी हाउस है। तो इसीलिए जो आपकी धन की प्राप्ति है वो आपको अपने एफर्ट से भी होनी है और आपको अपनी फैमिली के थ्रू भी मिलनी है। वहाँ से आपको उनकी हेल्प से भी मिल सकता है या वैसे भी मिल सकता है पैसा। तो ये चीज़ आपको इफ़ेक्ट करेगी डेफिनेटली। 5वें के ऊपर इफ़ेक्ट है तो आपके बच्चों के ऊपर इसका इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा। और जैसे कालपुरुष के अंदर सिंह का है और यहाँ पर मंगल का है, दोनों ही एनिमिकल हाउसेस हैं शनि के लिए, तो वहाँ पे जो इफ़ेक्ट है वो कहीं ना कहीं एक टेंशन दे सकता है आपको अपने बच्चों के साथ। बाकी जो एक ओवरऑल आपकी इसकी जजमेंट है वो बाकी एस्पेक्ट्स देखने के बाद ही हम इसको देख सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं सुआनी 472 का। उन्होंने बोला है कि उनका सूर्य, बुध और केतु ये तीनों स्कॉर्पियो के अंदर 9th हाउस के अंदर हैं। अभी हम अपनी नेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे। अभी हम 2 ग्रहों की युति के बारे में बात कर रहे हैं। 2 ग्रहों की युति कंप्लीट करने के बाद हम 3 ग्रहों की युति के बारे में बात करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर हम एक जनरल आप कोई भी युति की बात करते हैं, जो मैं अपने हर एपिसोड के अंदर बता रही हूँ, तो आपको हमेशा जो प्लैनेट्स की युति है उनके सिग्निफिकेशंस को देखना है। जैसे अगर केतु कहीं पर भी है, किसी भी हाउस में है या किसी भी ग्रह के साथ है, तो केतु वहाँ अटैचमेंट देगा, नॉन सेटिस्फेक्शन और एक नॉन कंटेंटमेंट देगा। आप वहाँ पे खुश नहीं रह सकते उस चीज़ों को लेके। तो जब सूर्य और बुध के साथ केतु आ रहा है, तो सूर्य के जो सिग्निफिकेशंस हैं, बुध की जो सिग्निफिकेशंस हैं, उनको केतु काटेगा ही काटेगा, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी ही। आपके चार्ट के अंदर जो बुध है वो आपके 4थे घर को है, सूर्य आपके 6ठे और बुध आपके 7वें घर को भी दिखा रहा है। 4था घर आपका मैरिटल ब्लेस का भी है, 6ठा घर आपके भी स्पाउस का है, शादी का है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मैरिटल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो जब हम इस तरह से कोई भी युति की बात करते हैं, तो किस ग्रह के क्या तत्व हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काल पुरुष कुंडली में वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उन सब का कंबाइन कर कर ही हम इनका इफ़ेक्ट निकाल पाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास डिग्री भी नहीं है कि सूर्य जो है बुध और केतु के साथ कितना क्लोज है। क्या सूर्य की अग्नि उसके ऊपर वो केतु उसको बिल्कुल कट कर रहा है, या सूर्य की अग्नि इतनी तेज़ है जी बाकियों को वो बिल्कुल ख़त्म कर रही है। तो ये चीज़ें जब तक आप पूरा इन डिटेल चार्ट को नहीं देखेंगे और उसके अलावा
आपके जुपिटर की क्या पोजीशन है, वीनस की क्या पोजीशन है, हम तब तक किसी भी एक एंगल के ऊपर कोई कंफर्म प्रेडिक्शंस नहीं दे सकते। तो अगर ये चार्ट जब हम डिस्कस करेंगे आप उस समय भी ज़रूर देखिएगा, और बाकी प्लैनेट्स के साथ टोटल के अंदर आप जब भी कोई चार्ट की हम बात करते हैं तो इन टोटल देखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एस्पेक्ट के ऊपर बात करने के लिए। आशा है आप दोनों को अपने प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, चैनल पसंद आया हो, तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।